नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव के इस अंक में आपका स्वागत है। क्या आपको ज़िंदगी से शिकायत है? क्या आप अपने बच्चों को जीवन का फ़लसफ़ा बताना सिखाना चाहते हैं? क्या आप निष्ठुर होते समाज को संवेदनशील बनाना चाहते हैं, उसमें संवेदनशीलता खोजना चाहते हैं? इस तरह के तमाम सवाल आपके, मेरे, हम सबों के मन में उमड़ता घुमड़ता रहता है। इन्हीं सवालों के बीच हाल में मुझे रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर खूंटी ज़िले के मुंदरी गांव में जाने का अवसर मिला। एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत एक कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम उन बच्चों के लिए रखा गया था जिनकी माएँ ईंट के भट्ठों में काम करती हैं या काम करती थीं, और उनके बच्चों को वहाँ से छुड़ाकर इस आश्रय स्थल में बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए कुछ संवेदनशील लोगों ने रखा है और उनके भरण पोषण का काम भी वही लोग कर रहे हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में मुझे बच्चों के साथ संवाद करने का भी अवसर मिला। जब मैंने जाना कि ये बच्चे वैसे बच्चे हैं जो ईंट भट्टों से जिन्हें छुड़ा कर लाया गया है, तो मेरे मन में ये एक परसेप्शन था कि ये बच्चे दबे कुचले विवश नजर आएंगे या होंगे। लेकिन जब उनके साथ संवाद शुरू करना मैंने शुरू किया, उर्मिला नाम की लड़की के साथ, सीमा खाखा के साथ और इस तरह के तमाम बच्चियों के साथ, तो मुझे इनके बीच जीवन का रंग नजर आने लगा। तमाम परेशानियों के बावजूद कुछ ऐसी बच्चियां थीं जो 8-9 साल की उम्र में जिन्हें इस आश्रय स्थल में लाया गया, आज वो 10th में 11th के कक्षाओं में पढ़ रही हैं। और जब हमने उनसे संवाद करना शुरू किया तो वो आज न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में बात कर रही थी, बल्कि वो उनमें इतनी संवेदनशीलता थी कि वो कहना चाहती थी या उन्होंने कहा कि वो ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती हैं या वो एक कारक के रूप में उन बच्चियों के लिए काम करना चाहती हैं जिन्हें उनकी तरह जीवन में इस तरह का दिन देखना नहीं पड़े। और जब मैं उनसे संवाद कर रहा था और वो जो बात कर रही थी, तो उनके जेहन में जो बातें वो सामने ला रही थी, कहीं से भी वो एक आर्टिफिशियल जो होता है कि बनाकर बोलना, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। जैसे लगता था कि कोई व्यक्ति हृदय से, अंदर से अपनी बात रख रहा है। जब उनकी बातें मैं सुन रहा था तो मेरे मन मस्तिष्क पे एक और सवाल चल रहा था कि शहरों में रोज़ हम खबरें पढ़ते हैं कि बच्चों ने आत्महत्या कर लिया या अमुक व्यक्ति डिप्रेशन में चला आया, या इस तरह की तमाम अवसाद की घटनाएं, दुखद घटनाएं हम अखबारों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं। तो मुझे लगा एक तरफ वैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मुफलिसी में गुजारी है या गुजार रहे हैं, लेकिन उनके अंदर उसको लेकर तनिक भी खेद नहीं है, दुख नहीं है, और उसी में वो अपने जीवन का रंग खोज रही हैं। और दूसरे तरफ हम लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन हम अपने साथ जीवन का रंग नहीं देख पा रहे हैं। मित्रों, मेरा मानना है कि अगर आपको जीवन देखना है तो कम से कम हम अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को इस तरह के आश्रय स्थलों में ज़रूर लेकर जाएं और देखें कि नीचे के पायदान में जीवन में लोग किस तरह से रहते हैं, उसके बाद भी खुश रहते हैं, ज़िंदगी बेहतर बनाने की बात करते हैं। अगर वो खुश रह सकते हैं तो ईश्वर ने हमें जब इतना कुछ दिया है तो हमारे खुश नहीं रहने का कोई कारण नहीं है। करना सिर्फ ये है
कि आपके पास, हमारे पास जो भी है उसके साथ जीवन का उमंग ढूंढिए, अपने को संवेदनशील बनाइए, समाज के लिए, मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए और अपने लिए जिए। आप देखिएगा कि जीवन का फलसफा आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।